क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ओजस बढ़ता है, और जब ओजस बढ़ता है तो उसका प्रभाव सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देने लगता है? क्या ये केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अनुभव और समझ भी छिपी हुई है? क्योंकि आपने भी शायद कभी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति, एक अलग प्रकार का आकर्षण और एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। और फिर आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि क्या ब्रह्मचर्य और चेहरे की चमक के बीच वास्तव में कोई संबंध हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम केवल दावे या इंटरनेट पर फैली बातों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में ओजस का क्या अर्थ बताया गया है। लोग क्यों मानते हैं कि इसका प्रभाव चेहरे और व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, और क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन महसूस हो सकते हैं जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हो सकता है वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ में आ जाए कि लोग चेहरे की चमक की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वे जिस चीज की ओर इशारा कर रहे होते हैं वो शायद उससे कहीं अधिक गहरी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब हम ओजस की बात करते हैं तो हमें दो चीजों को अलग अलग समझना चाहिए। एक है आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, और दूसरा है आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद और भारतीय परंपराओं में ओजस को शरीर और मन की उस सूक्ष्म शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो व्यक्ति की ऊर्जा, स्थिरता, तेज और आंतरिक संतुलन से जुड़ी मानी जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब व्यक्ति संयमित जीवन जीता है तो उसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और चेहरे की आभा पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ ईमानदार रहना भी उतना ही जरूरी है। आधुनिक विज्ञान ने अभी तक ओजस को उसी रूप में मापने या सिद्ध करने का कोई प्रत्यक्ष तरीका स्थापित नहीं किया है। इसलिए यह कहना कि ब्रह्मचर्य के कुछ दिनों बाद चेहरा जादुई रूप से चमकने लगेगा पूरी तरह सही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग जो अनुभव साझा करते हैं वे सभी गलत हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बेहतरीन नींद लेने लगे, अधिक तनाव मुक्त रहने लगे, अपनी आदतों पर नियंत्रण महसूस करने लगे और अपने जीवन में अधिक अनुशासन लाने लगे, तो उसका प्रभाव उसकी आंखों, उसके चेहरे के भावों, उसकी त्वचा की देखभाल और उसके पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देना स्वाभाविक है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के दौरान केवल चेहरे की चमक नहीं बल्कि अपने अंदर एक अलग प्रकार की शांति और स्थिरता महसूस करने की बात करते हैं। क्योंकि कई बार लोग जिस चीज को ओजस का तेज कहते हैं, हो सकता है कि उसका एक हिस्सा वास्तव में व्यक्ति की बढ़ती हुई जागरूकता, अनुशासन और आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब हो। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात तब शुरू होती है जब व्यक्ति स्वयं अपने चेहरे में नहीं बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन महसूस करने लगता है। क्योंकि यदि आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो लंबे समय तक अनुशासित जीवन जी रहा हो, तो आपने एक बात अवश्य नोटिस की होगी, उसके चेहरे की सुंदरता केवल उसकी त्वचा से नहीं आती बल्कि उसके चेहरे के भावों से आती है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव, अपराध बोध, बेचैनी और मानसिक संघर्ष में रहता है तो उसका प्रभाव केवल उसके मन पर नहीं बल्कि उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। आंखों की थकान, चेहरे की उदासी, आत्मविश्वास की कमी और एक प्रकार की बेचैनी, ये सब बातें कई बार बिना कुछ बोले ही दिखाई दे जाती हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति विकसित करने लगता है तो उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। वह अधिक शांत दिखाई दे सकता है, उसकी आंखों में अधिक स्थिरता दिखाई दे सकती है, उसकी मुस्कान अधिक स्वाभाविक लग सकती है। और शायद यही वो परिवर्तन है जिसे बहुत से लोग ओजस का तेज कहकर वर्णित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल इस उम्मीद से ब्रह्मचर्य कर रहा है कि कुछ दिनों बाद मेरा चेहरा चमकने लगेगा, तो वह संभवतः निराश हो सकता है। क्योंकि चेहरे पर दिखाई देने वाला वास्तविक प्रभाव केवल एक आदत छोड़ने से नहीं बल्कि पूरे जीवन तरीके से जुड़ा होता है, जैसे पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, शारीरिक गतिविधि, मानसिक शांति और स्वयं के प्रति सम्मान। और शायद इसी कारण जब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने मेरे चेहरे का तेज बदल दिया, तो वे केवल त्वचा की चमक की बात नहीं कर रहे होते, वे उस आंतरिक परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं जो धीरे धीरे उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 दिन की लिखित फुल प्रूफ ब्रह्मचर्य जर्नी फॉलो करना चाहते हैं जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स आपको मिलती हैं 100 दिनों के लिए, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
आप चाहो तो आज से ही उस यात्रा को शुरू कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हम उस सवाल तक पहुंचते हैं जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ओजस का प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है तो वह दिखाई कैसे देता है? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ओजस का मतलब केवल चमकती हुई त्वचा या गोरा चेहरा है, लेकिन भारतीय परंपराओं और बहुत से साधकों के अनुभवों में ओजस का संबंध केवल त्वचा से नहीं बल्कि व्यक्ति की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनुशासन, संयम और मानसिक स्थिरता का अभ्यास करता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जो देखने वालों को तुरंत महसूस होते हैं। जैसे उसकी आंखों में अधिक स्थिरता, उसके चेहरे पर कम तनाव, उसकी बातचीत में अधिक धैर्य और उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार की शांति। और सच कहें तो कई बार लोग चेहरे की चमक नहीं बल्कि इसी आंतरिक शांति को तेज समझते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत व्यवहारिक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का सकारात्मक प्रभाव आपके चेहरे और व्यक्तित्व पर दिखाई दे तो केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं है, आपको इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लो, पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित भोजन करें। शरीर को नियमित रूप से सक्रिय रखें, तनाव और लगातार उत्तेजना देने वाली चीजों को कम करें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम या आत्मचिंतन का अभ्यास करें। और ये सब हमने अपनी 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी में शामिल किया है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि यदि मन अशांत है, नींद पूरी नहीं हो रही और जीवन शैली अव्यवस्थित है तो केवल ब्रह्मचर्य से चमत्कार की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। और शायद यही वो बात है जिसे बहुत से लोग देर से समझते हैं कि ओजस कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि एक संतुलित और अनुशासित जीवन का परिणाम माना गया है। और जब यह संतुलन धीरे धीरे विकसित होता है तो उसका प्रभाव केवल चेहरे पर नहीं बल्कि व्यक्ति की पूरी उपस्थिति में महसूस होने लगता है। और शायद इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात अब समझ में आती है, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ओजस बढ़ता है और चेहरे पर चमक आती है तो वे शायद केवल चेहरे की चमक की बात नहीं कर रहे होते, वे उस परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर शुरू होता है और फिर बाहर दिखाई देने लगता है। हो सकता है कि आप आईने में रोज खड़े होकर यह देखने की कोशिश करें कि क्या मेरा चेहरा आज ज्यादा चमक रहा है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन अक्सर इस तरह से दिखाई नहीं देते। वे तब दिखाई देते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आप पहले की तुलना में अधिक शांत हैं, अधिक स्थिर हैं, अपने निर्णयों पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं के प्रति अधिक सम्मान महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक ऐसी आभा दिखाई देती है जिसे केवल सुंदरता या त्वचा की चमक से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वह चमक केवल चेहरे की नहीं होती, वह उनके जीवन जीने के तरीके की होती है। और शायद यही ओजस की सबसे सुंदर व्याख्या भी हो सकती है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, ना ही कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार है, बल्कि यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने धीरे धीरे अपने मन, अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को अधिक संतुलित बनाने का प्रयास किया है। इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य की यात्रा पर हैं तो केवल इस उम्मीद से मत चलिए कि एक दिन आपका चेहरा अचानक से चमकने लगेगा, बल्कि इस सोच के साथ चलिए कि हर दिन आप अपने अंदर थोड़ी अधिक शांति, थोड़ा अधिक अनुशासन और थोड़ा अधिक आत्मसम्मान विकसित कर रहे हैं। और हो सकता है एक दिन जब आप आईने में खुद को देखें तो आपको सबसे बड़ा परिवर्तन अपनी त्वचा में नहीं बल्कि अपनी आंखों, अपने चेहरे की शांति और अपने पूरे व्यक्तित्व में दिखाई दे। क्योंकि अंत में सबसे आकर्षक चमक वही होती है जो बाहर से नहीं अंदर से पैदा होती है। तो अंत में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप 100 दिन के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखित फुल प्रूफ 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हैं और जिसके साथ एक ब्रह्मचर्य ई बुक्स और एक ऑडियो बुक फ्री में मिल रही है, मतलब 3 चीजें साथ में मिल रही हैं, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज से ही उस ब्रह्मचर्य यात्रा को शुरू कर दीजिए। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।